starting with question number 2 of exercise 3.4. So question number 2 is find the common factors of, जो कि आपका अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी था, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. क्या है वो चेंज कि उसमें आपके 2 नंबर्स गिवन थे और अब आपके क्या है यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है. तो 3 नंबर्स जैसे 4, 8, 12 एंड यहाँ पे 5, 15 एंड 25. क्वेश्चन आपका सेम है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. तो मतलब कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं और आपको फैक्टर्स लिखने आते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं. फैक्टर्स ऑफ पहले मैं लिख लेती हूँ 4 के. ठीक है, तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, करते हैं स्टार्ट 1 से. तो 1 4 is 4 एंड 2 is 4. तो यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, मैं एक को हटा देती हूँ. तो 1, 2 एंड 4 इसके फैक्टर्स हो गए, किसके, 4 के. अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 8 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो 8 के भी मैं लिखती हूँ, 1 से स्टार्ट करती हूँ. तो 1 8 is 8. 2 के टेबल में आता है कब, 2 4 is 8. ठीक है, तो अब नेक्स्ट 3 में नहीं आता, 4 में आता है. 4 2 is 8 जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. दैट मीन्स इसके आगे आप फैक्टर्स नहीं होंगे. और नेक्स्ट है आपके पास 12. तो 12 के फैक्टर्स लिखते हैं. किससे स्टार्ट करूंगी, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 12 is 12. 2 के टेबल में आता है, किस पे आता है, 2 6 12. नेक्स्ट 3 में आता है 3 4 12. इसके बाद 3 के बाद 4 में भी आता है 4 3 12. मतलब यहाँ पे आपका क्रॉस हो गया है, लिखे हुए हैं ऑलरेडी नंबर्स, तो मैं नहीं लिखूंगी, यहीं पे स्टॉप हो जाती हूँ. अब हमें यहाँ पे इसका लिखना था कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला है कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं आपको, फैक्टर्स नहीं कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स अब क्या होंगे, आपको देखना है कि तीनों में कौन से नंबर्स कॉमन है. तो देखते हैं, यहाँ पे आप देखो ये 1, तो एक फैक्टर हमें मिल गया 1. नेक्स्ट देखोगे आप 2 भी आपका कॉमन है. तो नेक्स्ट आ गया आपके पास 2. नेक्स्ट 4 भी कॉमन है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 4. तो यहाँ पे आपके 3 फैक्टर्स हो गए जो कि कॉमन है आपके 1 2 एंड 4. ठीक है, ये सेम है, बस ये है कि यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है. आपको ये नंबर आपको देखना है कि उन तीनों नंबर्स में कौन से फैक्टर्स कॉमन है. ठीक है, तो दिस वाज योर ए पार्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बी पार्ट. तो बी पार्ट में 5 15 और 25 है आपका नंबर. तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स लिखना. फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स पहले मैं किसके लिखूंगी, 5 के लिखते हैं पहले फैक्टर्स. तो 5 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 5. तो देखते हैं यहाँ पे 1 और 5, क्योंकि 1 के टेबल में भी 5 आता है और 5 के टेबल में भी 5 आता है. क्योंकि ये प्राइम नंबर है 5, तो ये सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 5. इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट है आपके पास नंबर 15. तो 15 के फैक्टर्स लिखने हैं, 1 से ही स्टार्ट करेंगे. 1 15 is 15. 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है. 3 में कब आता है आपका, 3 5 is 50. ठीक है, 4 में नहीं आता, फिर आपका 5 में आता है और 5 3 is 15 जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ. नेक्स्ट अब है आपके पास 25. तो 25 के फैक्टर्स लिखते हैं. 1 25 is 25. ठीक है, नेक्स्ट 3 में नहीं, सॉरी 2 में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता और 5 में आता है. तो 5 5 is 25. अब आप देखोगे 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 टाइम ही लिखा है. ठीक है, मैंने 2 टाइम्स नहीं लिखा. क्वेश्चन में आपसे बोला है यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं. तो कॉमन फैक्टर्स जो आप देखो कि कौन से कॉमन है. तो आप देखो यहाँ पे कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है एक तो. ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है. नेक्स्ट और कौन से कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. सो दैट मीन्स 5 भी आपका कॉमन है. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स, इसके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 2 ही हैं, 1 एंड 5. So this was your question number 2 of exercise 3.4 A and B part. Now let's move on to the question number 3. Moving on to the question number 3 of exercise 3.4. So question number 3 is find first 3 common multiples of. जब जो हम अभी तक कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे,
कॉमन फैक्टर्स लिख रहे थे। अब हमें यहाँ पे लिखने हैं कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। लेट्स टेक एनी एग्जांपल। सपोज मैं ले रही हूँ नंबर 8, ठीक है। अगर मुझे 8 के फैक्टर्स लिखने हैं तो आप क्या ढूंढोगे? आप वो नंबर्स ढूंढोगे जिसमें 8 आता है, ठीक है। लाइक 2, 4, 1 एंड 8, ठीक है। तो आप वो नंबर्स ढूंढते हो जिसमें आपका 8 आता है फैक्टर्स के लिए। अगर आपको इसके मल्टीपल्स निकालने हैं तो मल्टीपल्स के लिए आप क्या करोगे? मल्टीपल्स के लिए आप वो नंबर देखोगे जो 8 के टेबल में आते हैं। लाइक 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। ये इसके मल्टीपल्स हैं, मतलब जो नंबर्स आपके 8 के टेबल में आते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स जिसमें आपका 8 आता है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखने हैं? कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल्स के लिए यहाँ पे आपको 2 नंबर्स गिवन है और आपको इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कितने लिखने हैं आपको? 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं 6 का टेबल और 8 का टेबल 10 तक लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। तो पहले मैं लिख रही हूँ 6 का, तो 6 का टेबल मैं 10 तक लिखूंगी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा इज 60। नेक्स्ट है आपके पास 8 के आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 8 का टेबल भी मैं 10 तक लिखूंगी। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा is 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, then 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 and 8 10 जा is 80। तो मैंने 6 का टेबल और 8 का टेबल लिख लिया है 10 तक, ठीक है। अब मुझे लिखने हैं, अब मुझे क्या फाइंड करने हैं? कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, कौन कौन से नंबर्स कॉमन है? तो 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है। आपका फर्स्ट नंबर आपका जो कॉमन है वो है आपका 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मल्टीपल जो कॉमन है। 30 नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 42 नहीं है, देन 48 नेक्स्ट नंबर आपका कॉमन है। 48 इसमें भी है, 48 आपका इसमें भी है। नेक्स्ट 54 नहीं है, 60 भी इसमें नहीं है। तो दैट मीन्स अभी सिर्फ हमारे पास 2 कॉमन मल्टीपल्स हुए हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ 60 का टेबल ना और आगे तक एक्सटेंड कर देती हूँ। तो 6 11 जा इज 66 एंड 6 12 जा इज 72, ठीक है। तो अब देखते हैं 54 60 नहीं है, 66 भी नहीं है, 72 है। सो दैट मीन्स ये आपके 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। तो मैं आंसर में क्या लिखूंगी यहाँ पे? कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स पूछा है तो मैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स लिख लेती हूँ। कौन कौन से हैं आपके? 24, 48 एंड 72। तो ये है आपका आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। मल्टीपल्स मतलब जो आपके उस टेबल में आते हैं जितने भी नंबर्स, ठीक है। लाइक 6 के टेबल में मैंने यहाँ तक 12 तक लिख लिया है और 8 का टेबल में एक्सटेंड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे 3 मल्टीपल्स यहीं तक मिल गए, ठीक है। तो ये तो था आपका ए पार्ट। अब आते हैं हम बी पार्ट में। तो बी पार्ट के आपके नंबर्स हैं 12 एंड 18। तो मैं क्या करूँगी? मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखती हूँ पहले। मल्टीपल्स ऑफ पहले किसके लिखने हैं? 12 के। तो अगेन मैं कहाँ तक लिखूंगी? 12 का टेबल 10 तक लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। 12 1 जा इज 12, 12 2 जा इज 24, 36, 48, 60, 72, then 12, 84, 96, 108 and 120।
तो ये हो गया मेरे पास 12 का टेबल 10 का। अब मुझे किसका टेबल लिखना है, 18 का टेबल लिखना है, तो मैं 18 का टेबल लिख लेती हूँ। ठीक है, 18 1 इज 18 1 इज 18, 18 2 इज 36, 18 3 इज 54, 18 4 इज 72, 18 5 इज 90, 18 6 is 108, 18 7 is 126, 18 8 is 144 and 162, 18 9 is then 180। तो ये मैंने यहाँ पे 18 और 12 का टेबल लिख लिया है 10 तक। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन ढूंढती हूँ इनमें। ठीक है, तो 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 नहीं है, 24 इसमें नहीं है, 36। तो पहला आपके पास कॉमन मल्टीपल है 36। 3 ढूंढने हैं, फर्स्ट हमें मिल गया है। सेकंड के लिए 48 नहीं है, 60 नहीं है, देन 72। 72 के बाद 84 नहीं है इसके अंदर, 96 भी नहीं है, 108। 108 आपका इसका थर्ड कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 3 ढूंढने थे, 1 2 1 3, 36 72 1 108। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, तो कौन कौन से हो गए आपके इसके कॉमन फैक्टर्स, 36 72 एंड 108। तो ये इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 A and B पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4।